महिम सहृदय बसो सर्वभूत। तो तुई काली माँ काल कायर तुई कालन तो काल। आज सभा के मध्य में माँ रखो हमारो ख्याल। तो माता मेरी सरस्वती में करता हूँ अरदास। कृपा दृष्टि लिख कीजियो तेरे हूँ चरणों का दास। तो गोविंद गाड़ी भीड़ में और मैं सुमिरत ही तो फतरा की प्रहलाद की सुबही भरोसो। वही भरोसो मोय आए हिरणा कुछ संहारो। आज में किसी की लाज बचा जा मोहन मुरली आवा। सहायक दीन के प्रभु में नबासी। तो भक्त भजन भावे तुम्हें और हे देवन के देव। कृपा दृष्टि मुझ पर करो कैलाशपति महादेव। गुरुदेव नाम ललहाम जिनका सर्व मंगल धाम है। उन पूज्य गुरु वीरेंद्र को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बोले गुरुदेव भगवान की।
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भगवान की पावन कथा यज्ञ अनुष्ठान को चलते हुए आज 5वें दिन की रात्रि व्यतीत होने के लिए जा रही है। जो भगवान की पावन कथा को ध्यान मगन होकर के श्रवण करते हैं वो सांसारिक व्याधियों से दूर रहते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने बताया है, जहां पर भगवान की पावन कथा हुआ करती है वहां पर अमृत रूपी वर्षा होती है। भक्तजनों, श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले हैं, हे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, तुम्हारे लिए ये शंका है दिल में कि श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है। लेकिन मेरे लाल, पहली बात तो ये है कि वो तत्सत नाग आपको डसेगा नहीं। अगर डस भी लेगा तो आप अधोगति में नहीं भटकेंगे, बल्कि भगवान के परम धाम के लिए प्रस्थान। भक्तजनों, सावधान करके बोले हैं श्री सुखदेव जी महाराज, हे मेरे लाल परीक्षित, दिन में आपने कथा का प्रसंग श्रवण किया था। भक्त प्रहलाद, लेकिन मेरे लाल आज हम ऐसे यशस्वी राजा के बारे में बताएंगे जिन्होंने इस भूमंडल पर अपना नाम कर दिया। दानी तो बहुत हुए, लेकिन हरिश्चंद्र जैसा दानी आज तक नहीं हुआ, नहीं भविष्य में होगा। आइए गौर करते हैं महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। ये हरिश्चंद्र जो थे, ये किनके लड़का थे? इनके पिताजी का नाम था सत्यव्रत। इनके पिताजी का नाम था सत्यव्रत, लेकिन सत्यव्रत को एक दिन त्रिशंकु कह करके बुलाया था। ये त्रिशंकु इनका नाम कैसे पड़ा? 3 पाप करने वाले को सौसिंह भाई त्रिशंकु कहा जाता है। हरिश्चंद्र के बाबा का क्या नाम था? त्रियारोड़े। हरिश्चंद्र जो थे उनके बाबा का नाम था त्रियारोड़े। भक्तजनों, अब हरिश्चंद्र को सब दानी तो बताते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये आया, हरिश्चंद्र जैसा कंजूस राजा दुनिया में नहीं था। अब आप लोग ये सोचते, हरिश्चंद्र तो बहुत दानी था, लेकिन आप कंजूस क्यों बता रहे हो? तो भाई, हरिश्चंद्र कंजूस राजा थे, दानी बाद में बने। कैसे थे? आइए समझाते चले। हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी उसका नाम था तारा, और तारा इतनी पतिव्रता स्त्री थी, इतनी पतिव्रता स्त्री थी, जब तक अपने पति के शुभ दर्शन नहीं कर लेती तब तक भोजन ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन भाइयों, हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा जरूर थे, लेकिन भाइयों राजा होने के साथ साथ सब सुख है, लेकिन एक दुख भी था। वो कौन सा दुख था? महाराज हरिश्चंद्र के घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। महाराज हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा इसी के शोक ही शोक में बहुत दुखी है। लेकिन भाइयों, एक दिन रानी तारा जैसे ही घर से बाहर निकली
तो एक महत रानी गली में झाड़ू लगा रही थी और जैसे ही रानी को देखा सही महत रानी ने मुंह फेर लिया, कहने लगी आज ये बांझ हमारे आगे पड़ गई, शाम तक हमें भोजन भी नसीब नहीं होगा। श्रोता बंधु, जब ये वचन तारा ने सुने तो तारा को बहुत क्रोध आ गया। दासी को बुलाया, दासी से कहा है बहन तुम दरबार तक चली जाओ और दरबार में जाकर के महाराज को मेरे पास भेज दो। श्रोता बंधु, दासी चली है, दरबार में जाकर के कहा है महाराज तुम्हारे लिए तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। भक्तजनों, महाराज हरिश्चंद्र ने बिल्कुल देर नहीं की, घोड़ा पर सवार होकर के महलों की तरफ आए तो महारानी ने बहुत बड़ा सम्मान किया है। आओ महाराज, आसन पर बैठ जाओ। भक्तजनों, महारानी तारा ने बिठा करके पास में और आंखों में आंसू भर करके कहने लगी है महाराज इससे तो अच्छा है हमारी मौत हो जाए, ये संसार के ताने हमें सुनने को ना मिलेंगे। ना जाने प्रजा के लोग हमारे प्रति क्या क्या कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं, तुम्हें निवल कहते हैं, ये दुख हमसे सहन नहीं हो रहा है। बोलिए रानी महाराज